सुप्रभात। द प्लेटफॉर्म पर अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी अभ्यर्थियों का पुनः स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें चल रहा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग के रचनाकार और उनकी रचनाओं को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं उसके आगे। चलिए, छायावादोत्तर काल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल, छायावाद के बाद का जो समय है उसे हम छायावादोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग पढ़े आप, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। फिर आपने द्विवेदी युग पढ़ा, 1900 से लेकर 1920 तक। उसके बाद आपने छायावाद पढ़ा, 1920 से लेकर 1936 तक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छायावादोत्तर काल, माने छायावाद के बाद का जो समय है, उसके बाद के जो रचनाकार हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ये जो उपाधि है दिनकर, इसी से पता चल जाता है कि कवि का अपना क्या व्यक्तित्व है। दिनकर, दिन को करने वाला। दिन क्या है? प्रकाश, दिवस। तो दिन को करने वाला है कवि, प्रकाश लाने वाला है कवि। तो कवि को हम आग और राग का कवि कहते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्रकवि थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और उसके बाद के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त को उनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती पर राष्ट्रकवि की उपाधि मिली। दिनकर की संपूर्ण रचनाएं जो हैं उनमें से प्रायः ओजस्वी शैली की हैं, देशभक्ति से परिपूर्ण हैं, तो इन्हें भी राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ही थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने आप को मैथिली शरण गुप्त के सामने डिप्टी राष्ट्रकवि कहा है। रामधारी सिंह दिनकर बहुत चर्चित कवि हैं हिंदी साहित्याकाश के इतिहास में। चलिए इनकी रचनाओं से हम रूबरू होते हैं। हुंकार, रेणुका, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लिखा जाए हुंकार, रेणुका, रसवंती, हुंकार, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, द्वंद्व गीत, प्रणभंग,
रश्मि रथी बहुत चर्चित रचना है। रश्मि रथी, रश्मि रथी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बापू, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू, आंसू, कोयल और कवित्व, कोयल और कवित्व, आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, कोयल और कवित्व, आत्मा की आंखें, उर्वशी, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, आदि। चलिए, इतनी रचनाएं काफ़ी हैं। इतनी रचनाओं के नाम आपको यदि याद हैं तो संभवतः इसी से प्रश्न आए। ठीक है, हुंकार, रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, प्रणभंग, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, बापू, इतिहास के आंसू, कोयल और कवित्व, आत्मा की आंखें, उर्वशी, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए, उर्वशी पर कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1972 ईस्वी में, 1972 में। हालांकि उर्वशी की रचना 1962 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कवि को 1972 में। संस्कृति के 4 अध्याय जो है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कवि को। ठीक है, हुंकार, रेणुका, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, ये सब ओजस्वी कविताएं हैं। ठीक है, उर्वशी जो है यह पूर्णतः कामाध्यात्म महाकाव्य है। उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम की चर्चा है संपूर्ण काव्य में। उर्वशी एक महाकाव्य है। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के संबंध में। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हालांकि हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन छायावादोत्तर काल की यदि बात होती है तो हरिवंश राय बच्चन का नाम जरूर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले मैं लिखता हूं मधुशाला। मधुशाला से ही कवि की ख्याति बढ़ी है। मधुशाला में 135 छंद हैं, तो 135 छंद हैं मधुशाला में। मधुशाला
जो कृति है कवि की, वह केवल मधुशाला के बारे में जानकारी नहीं दे रही है। मतलब मधुशाला का शाब्दिक अर्थ तो होता है शराब खाना, जहां पर शराब बिकती हो, लेकिन मधुशाला कई अर्थों की ओर संकेत करती है। उसकी रचना 1935 ईस्वी में हुई, और सच पूछिए तो मधुशाला से ही कवि की ख्याति हुई। ठीक है, प्रारंभ में ही कवि लिखता है, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। और मधुशाला कैसे लोगों का स्वागत करती है, कैसे लोगों की समझ में मधुशाला आ सकती है, आप इस पर ध्यान दीजिए। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। तो कवि क्या कहना चाहता है? जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव है, संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, मधुशाला उसकी समझ में आने वाली नहीं है। और भी बातें हैं, कहीं कहीं कवि ने इसको मंजिल के रूप में लिया है, जीवन के लक्ष्य के रूप में लिया है। जैसे देखिए, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, तो लोग तरह तरह की राय देते हैं। साधारण सी बात है, अगर कोई मैट्रिक पास करता है, 12th पास करता है, कोई कहता है कि डॉक्टर बन जाओ, कोई कहेगा इंजीनियर बन जाओ, कोई कहेगा कि अरे और थोड़ा आगे पढ़ो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, बीपीएससी की तैयारी कर लो, बेचारा भटक जाता है। तो क्या कहता है? देखिए, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय समझ लीजिए, वह जीवन का लक्ष्य है, वह मंजिल है, उस तरफ एक साधारण सा व्यक्ति भोला भाला चल रहा है, वह पीने वाला है, ऐसे समझ लीजिए। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, कौन सा रास्ता अपनाऊं मधुशाला तक पहुंचने के लिए, मंजिल को हासिल करने के लिए, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, उसे लोग अलग अलग रास्ते बतला रहे हैं कि तुम इस रास्ते से जाओ, तुम इस रास्ते से जाओ, लेकिन कवि कहता है कि नहीं, यह सही नहीं है। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं। मैं क्या बतला रहा हूं? राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तुम केवल एक रास्ते पर चलो, मतलब अपना मार्ग निर्धारित कर लो, रास्ता निर्धारित कर लो, जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस पर चलो, पा जाएगा मधुशाला। मतलब अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो देखिए, यहां पर मधुशाला जो है वह जीवन का लक्ष्य है, मंजिल है। कहीं मधुशाला पुस्तक है, मधुशाला जो पुस्तक है उसके बारे में कवि कहता है कि भावुकता अंगूर लता की खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गढ़ हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। अब बताइए, यहां तो पुस्तक मधुशाला है, पीने वाले जो है पाठकगण हैं। मधुशाला जो पुस्तक है उसे कितनी भी लोग पढ़ें, पाठक, कहीं से कम होने वाली है मधुशाला? नहीं, कदापि नहीं।
अब यहां मधुशाला तो पुस्तक है। कवि ने सांप्रदायिक सद्भावना की ही बात की है मधुशाला में। कवि कहता है कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका प्याला, दोनों रहते साथ न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। यहां देखिए कि मंदिर मस्जिद तो बैर कराते हैं जी, मेल कराती मधुशाला, मधुशाला मेल कराती है, जहां सभी धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग एक साथ मिल करके मधुपान करते हैं। तो यहां मधुपान करते हैं यह बतलाना कवि का उद्देश्य नहीं है। कवि का उद्देश्य है कि देखिए मंदिर मस्जिद जो बहुत पवित्र जगह है, उससे भी ज्यादा पवित्र तो मधुशाला है, कारण कि वहां कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई मारकाट नहीं है। फिर कवि कहता है कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो बहुत सारी बातें हैं मधुशाला में। तो मधुशाला कोई साधारण कृति नहीं है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुशाला, मधुबाला, इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वह प्रतीक रूप में हुआ है, और इसी को लेकर कवि ने मधुशाला की रचना की है। ठीक है, चलिए, मधुशाला चूंकि चर्चित रचना है, बहुत चर्चित रचना है, इसलिए हमने इस पर विशेष ध्यान दिया, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो रचना है मधुशाला, सूत की माला, सूत की माला, मधुबाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, सतरंगिणी, आकुल अंतर, आकुल अंतर, मधु कलश, मधु कलश, आकुल अंतर, मधु कलश, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, आदि। 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा जो है वह 4 भागों में है। बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर,
क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 आत्मकथा है कवि की। ठीक है, बाकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हम रखते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत ये छायावादी कवि भी हैं और छायावादोत्तर काल में भी आते हैं, कारण कि वह एक संधि काल था। छायावाद में भी आ गए और छायावाद के बाद भी आ गए। ऐसे इनको हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। शिल्पी, शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, लोकायतन, ग्राम्या, पल्लव, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, चिदंबरा, चिदंबरा आदि। शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ग्राम्या, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, चिदंबरा आदि। ठीक है, अब नरेंद्र शर्मा की रचनाओं की बात करते हैं। नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल, कदली वन, कदली वन आदि। मिट्टी और फूल, कदली वन आदि। रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, केवल अंचल कहने से ही रामेश्वर शुक्ल अंचल का बोध होता है। मधुलिका, मधुलिका, अपराजिता, मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, किरण वेला, लाल चूनर, लाल चूनर आदि। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप याद करेंगे। मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, लाल चूनर
आदि। आरसी प्रसाद सिंह, छठे नंबर पर है आरसी प्रसाद सिंह। पहले आपने जीवन और झरना कविता पढ़ी होगी, आरसी प्रसाद सिंह की ही रचना है। यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, ठीक है। कलापी, सूरजमुखी, पांचजन्य आदि। कलापी, सूरजमुखी, पांचजन्य, आदि। कलापी, सूरजमुखी, पांचजन्य आदि। केदारनाथ सिंह, चलिए इसके बाद लिखते हैं 7वें नंबर पर केदारनाथ सिंह। केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं, केदारनाथ सिंह अलग हैं, ठीक है। केदारनाथ सिंह। नींद के बादल, नींद के बादल, अकाल में सारस। देखा जाए यह रचना बराबर पूछी जाती है, अकाल में सारस बहुत महत्वपूर्ण रचना है कवि की। इसी से संबंधित है अकाल और उसके बाद नागार्जुन की। तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी। बिल्कुल में कहीं कहीं आधा ल का भी प्रयोग होता है और पूरे ल का भी होता है। दोनों रूप इसके प्रचलित हैं, आप अपनी सुविधा से लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल में पूरा ल ही लिखा जाता है। बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बोलते हैं। अपूर्व, युग की धारा, अपूर्व युग की धारा। युग की गंगा है, धारा नहीं। युग धारा तो नागार्जुन की हो जाएगी, युग की गंगा, हाँ। युग की गंगा। जमीन पक रही है, जमीन पक रही है। उत्तर कबीर, उत्तर कबीर।
तथा उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं आदि। केदारनाथ सिंह की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन, इन्हें हम बाबा नागार्जुन के नाम से जानते हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये बिहार के दरभंगा जिले के निवासी थे। इनका एक उपनाम और है यात्री। चूंकि ये भ्रमण पर ज़्यादा रहे हैं, यात्राएं इन्होंने बहुत की हैं, इसलिए इन्हें हम यात्री उपनाम से भी जानते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्हें आंचलिक रचनाकार भी हम कहते हैं, बाबा नागार्जुन को। कुछ उपन्यास इनके ऐसे हैं जिनमें आंचलिकता के शब्द हैं, पात्र आंचलिक हैं। चलिए इनकी रचनाओं को हम जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचना की। प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, युग धारा, देखिए युग की गंगा और युग धारा दोनों में असमंजस की स्थिति हो सकती है, इसलिए याद रखेंगे कि युग की गंगा केदारनाथ सिंह की है और युग धारा जो है वो बाबा नागार्जुन की है। ठीक है। भस्मांकुर, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद बहुत चर्चित रचना है अकाल और उसके बाद। जैसे केदारनाथ सिंह की चर्चित रचना है अकाल में सारस, वैसे ही अकाल और उसके बाद। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, बहुत दिनों तक छिपकलियों की होती रही गश्त, बहुत दिनों तक घर की हालत रही शिकस्त। इस तरह से कविता है नागार्जुन की। तो फिर बाद में कई दिनों के बाद जब दाने आते हैं घर में, तो घर में कैसे खुशहाली आती है, तो इसकी चर्चा है कविता में। और बहुत चर्चित कविता है अकाल और उसके बाद। ठीक है। चलिए अकाल और उसके बाद इसके बाद देखिए बादल को घिरते देखा है, कवि की प्रसिद्ध रचना है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
कविता में एक जगह है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो सारी रात बितानी होती, निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कविता बहुत लंबी है, बहुत चर्चित कविता है, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा। देखिए हरिजन गाथा मैं लिख देता हूं। हरिजन गाथा यह जो कविता है एकदम झकझोर देने वाली रचना है। पटना से 6 किलोमीटर या कुछ दूरी पर बेलछी नामक एक जगह है जहाँ पर हरिजनों को जिंदा जला दिया जाता है, सवर्णों के द्वारा उनकी झोपड़ियों को फूंक दिया जाता है। बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है, उस पर कवि का जो हृदय है विदीर्ण हो चुका है और तब उसकी कलम से यह रचना निकली है हरिजन गाथा। ठीक है, चलिए उपन्यासों की बात करते हैं। कवि का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है बलचनमा। बलचनमा सभी रचनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर दूँ तो समय ज़्यादा लग जाएगा, पढ़ लीजिएगा। बलचनमा। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चाची, देखिए रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, कुंभी पाक, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे, नई पौध, नई पौध आदि। ठीक है, नागार्जुन की ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, किंतु हम लोग प्रसिद्ध रचनाओं को पढ़ते हैं जहां से प्रश्न आने की अधिक संभावना बनती है। ठीक है, चलिए इसके बाद रांगेय राघव को पढ़ते हैं। नवें नंबर पर हम रखते हैं रांगेय राघव। ठीक है, रांगेय राघव ये बहुत बड़े कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। राह का दीपक अजय खंडहर, राह का दीपक अजय खंडहर, राह का दीपक अजय खंडहर, कब तक पुकारूं प्रतिदान, कब तक पुकारूं कब तक पुकारूं प्रतिदान, अजय खंडहर, कब तक पुकारूं प्रतिदान, चीवर, राई और पर्वत, चीवर, राई और पर्वत, चीवर, राई और पर्वत, पिघलते पत्थर, मेधावी पांचाली,
पिघलते पत्थर, पिघलते पत्थर, मेधावी, मेधावी पांचाली, पिघलते पत्थर, मेधावी पांचाली, राह न रुकी, पथ का पाप, राह न रुकी, पथ का राह न रुकी, पथ का पाप, सीधा सादा रास्ता, सीधा सादा रास्ता आदि। बस इतनी सी रचनाएं आप याद रखेंगे रांगेय राघव की। आगे बढ़ते हैं गिरिजा कुमार माथुर 10वें नंबर पर। गिरिजा, गिरिजा कुमार माथुर। छाया मत छूना कवि की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है। मंजीर कल्पातर, मंजीर कल्पातर, ये दो रचनाएं हैं, मंजीर कल्पातर। शिलापंख चमकीले, शिलापंख चमकीले। नाश और निर्माण, नाश और नाश और निर्माण। मशीन का पुर्जा, धूप के धान, मशीन का पुर्जा, धूप और धान। मशीन का पुर्जा, धूप और धान। मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने। के हूं सामने। छाया मत छूना, मैं वक्त के हूं सामने, छाया मत छूना। पृथ्वी कल्प, भीतरी नदी की यात्रा, पृथ्वी कल्प, भीतरी नदी की यात्रा, भीतरी नदी की पृथ्वी कल्प, भीतरी नदी की यात्रा। जो बूंद नहीं सका भीगा दिन, जो बंध नहीं सका भीगा दिन, जो बंध नहीं सका भीगा दिन,
भीगा दिन आदि। रहने दीजिए इतना ही गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं को, है ना, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। बंध नहीं, जो बंध नहीं सका, भीगा दिन आदि। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं 11वें नंबर पर गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, इन सभी कविताओं से कवि को ख्याति मिली है। बहुत चर्चित कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, क्लास होगा, आइए हम क्लास ले रहे हैं। खेद है, आगे बढ़ता हूं। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, विपात्र, विपात्र, नई कविता का आत्म, नई कविता का, विपात्र, नई कविता का आत्म, नई कविता का आत्म संघर्ष है, नई कविता का आत्म संघर्ष। ठीक है, एकाध रचनाएं और देखते हैं इनकी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आदि। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धर्मवीर भारती को पढ़ते हैं। धर्मवीर भारती, अंधा युग, कनुप्रिया, अंधा युग, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा,
घोड़ा। बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान। पश्यन्ति। गुनाहों का देवता।